जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सिटी हॉल में बैंक्वेट चल रहा है और वहाँ शेन फैमिली और नीली के बीच बहस हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड अपने कुछ आदमियों के साथ शेन फैमिली के घर पहुंच चुके हैं और वहाँ वो हमला कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि सिटी हॉल में बैंक्वेट चल रहा होता है और शेनोंग सोचता है कि बैंक्वेट स्टार्ट हो चुका है, लेकिन सिटी लॉर्ड अभी तक क्यों नहीं आए, इसका क्या कारण हो सकता है और स्नोविंड फैमिली क्या करना चाहती है। तभी शेनहोंग अचानक से खड़ा हो जाता है और पूछता है कि सिटी लॉर्ड ने हमें यहाँ बीस्ट वेव अटैक को डिस्कस करने के लिए बुलाया है, लेकिन खुद सिटी लॉर्ड कहाँ है? हमें यहाँ बहुत देर हो गई है और सिटी लॉर्ड अभी तक नहीं आए। ये सुनकर वहाँ बैठे और लोग भी सवाल करने लगते हैं, जिसे सुनकर नियली आगे आता है और कहता है कि सिटी लॉर्ड अभी एक जरूरी काम में फंसे हैं और वो जल्दी यहाँ आएंगे और वैसे भी आज ये बैंक्वेट को मैं होस्ट करने वाला हूँ। जिसे सुनकर शेनोंग हंसने लगता है और कहता है कि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को एक छोटा बच्चा होस्ट करेगा। जिसे सुनकर हुआन लैंड राव के फादर हंसते हुए कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी इस बार की बीस्ट वेव अटैक में नियली ने ही सबसे ज्यादा योगदान दिया था। उसी की टेक्निक्स और आइडिया से हम इतनी बड़ी बीस्ट वेव से कम नुकसान के साथ लड़ पाए थे, वरना हर बार हमारे बहुत से सैनिक मारे जाते थे। लेकिन इस बार मुश्किल से सिर्फ 10% बीस्ट ही शहर की वॉल्स तक पहुंच पाए थे, जिससे हमारा अब तक का सबसे कम नुकसान हुआ है। हेलो गाइस, मुझ पे हो गया है क्रिकेट का भूत सवार, क्योंकि मुझे जीतना है इस बार प्लेयर स्पॉट पर 10 करोड़ तक का इनाम। आ गया है मैच सीजन और प्लेयर स्पॉट की विनिंग्स का भूत तो सब पे चढ़ेगा। अरे डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट फैंटेसी गेमिंग ऐप, जो सिर्फ मेरा ही नहीं मेरे जैसे 1 करोड़ लोगों का फेवरेट है। और इस सीजन की विनिंग तो बवाल है बवाल। तो इंडिया के अब हर घर में होगा क्रिकेट का भूत सवार। प्लेयर स्पॉट पे मैं सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, बहुत ही इजी एंड एंटरटेनिंग गेम्स भी खेलती हूँ, जैसे लूडो, रमी, स्नेक्स एंड लैडर्स, कॉल ब्रेक, ऐसे 15+ एक्साइटिंग गेम्स जिन्हें खेलकर जीत सकते हो अप टू 50 लाख। अब बोलोगे प्लेयर स्पॉट ही क्यों? 10 करोड़ तक की विनिंग प्राइस और रोज ऐसे नए नए अलग अलग ऑफर्स, इजी विड्रॉल विद नो KYC, 1 करोड़ यूजर्स, ट्रस्टवर्दी एंड सिक्योर है, अवेलेबल ऑन iOS एंड एंड्रॉइड। तो ये मैच सीजन अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ बुलाओ और जीतो रेफर एंड अर्न का बोनस। अब लेट मत करो, नीचे लिंक से तुरंत क्लिक करके इंस्टॉल करो प्लेयर स्पॉट और भिड़ते हैं अपने फेवरेट क्रिकेट टीम या फेवरेट गेम के साथ। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अब उसकी इस बात से सब लोग सहमत होने लगते हैं और सब नियली की तारीफ करने लगते हैं, जिससे नियली की फैमिली को जो वहाँ आई हुई थी वो भी काफी खुश होती है। और अब बहुत सारे सैनिक नियली की जय जय करने लगते हैं, जिसे सुनकर शेनहोंग परेशान होता है और सोचता है कि मैं शेन फैमिली का पैट्रियार्क हूँ और मैं छोटे से बच्चे से नहीं जीत पा रहा। अब नियली भी सोचता है कि शेन फैमिली अब पहले जैसी नहीं रही और शेन फैमिली की रेप्यूटेशन भी अब पहले से कम है। लेकिन तभी शेनहोंग आगे आता है और कहता है कि मेरी शेन फैमिली ने कई 100 सालों से ग्लोरी सिटी की रक्षा की है और इसमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। लेकिन अब पता नहीं सिटी लॉर्ड किसकी बातों में आ रहे हैं और उन्होंने मेरी शेन फैमिली को दबाना स्टार्ट कर दिया है। इसलिए मैं सिटी लॉर्ड को बुलाना चाहता हूँ और उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमने ऐसा क्या किया है जो सिटी लॉर्ड हमारी शेन फैमिली को दबा रहे हैं। जिसे बाकी लोग भी कहते हैं कि शेन फैमिली एक बड़ी फैमिली है और सिटी लॉर्ड उन्हें ऐसे नहीं दबा सकते, इसलिए सिटी लॉर्ड को कुछ कहना होगा। जिसमें नियली कहता है कि मैं भी पैट्रियार्क शेनहोंग की बात मानता हूँ और आप सब लोग चिंता मत करिए, सिटी लॉर्ड जब आएंगे तब वो इसका कारण जरूर बता देंगे और शेन फैमिली के साथ जस्टिस करेंगे। तब शेनहोंग कहता है कि मुझे याद आया है कि यंग मास्टर नियली की मेरी फैमिली के यंग बच्चों के साथ कुछ लड़ाई हो गई थी, इसके लिए मैं नियली से माफी मांगता हूँ। लेकिन हमें यंग लोगों की लड़ाई को यंग लोगों तक ही रखना चाहिए और फैमिली को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए और उसकी वजह से हमें किसी फैमिली को सप्रेस नहीं करना चाहिए। अब सब लोग शेनहोंग की ये बातें सुनकर सोचने लगते हैं कि सिटी लॉर्ड ने नियली के कहने पर शेन फैमिली को दबाना स्टार्ट किया है और सब स्नोविंड फैमिली को पार्शियल बोलते हैं, जिसका मतलब है कि स्नोविंड फैमिली नियली की बात सुनकर ही ऐसा कर रही है। जिसे देखकर नियली सोचने लगता है कि शेनहोंग काफी चालाक है और वो बच्चों की लड़ाई का सहारा लेकर स्नोविंड फैमिली की रेप्यूटेशन को खराब करना चाहता है। अब नियली कहता है कि सीनियर शेनहोंग जरूर मजाक कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि स्नोविंड फैमिली ऐसे काम नहीं करती और अगर सिटी लॉर्ड केवल मेरी बात सुनकर शेन फैमिली को दबाने लगे तो वो सिटी को कैसे चला पाएंगे। स्नोविंड फैमिली हमेशा इम्पार्शियली काम करती है, क्या आपने कभी उन्हें किसी और फैमिली को दबाते हुए देखा है? उसकी बात सुनकर बाकी लोग भी सोचने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि सिटी लॉर्ड बच्चों की लड़ाई की वजह से किसी फैमिली को दबाने लगे। स्नोविंड फैमिली हमेशा से एक ईमानदार फैमिली रही है और वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। अब जब शेनहोंग देखता है कि सब लोग वापस स्नोविंड फैमिली के साथ हो गए हैं तो वो आगे बढ़कर कहते हैं कि अगर सिटी लॉर्ड नियली की वजह से मेरी फैमिली को नहीं दबा रहे तो मैं नहीं सोच सकता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये एपिसोड इस तरह फिर यहीं खत्म हो जाता है।